हाँ जी भी। तो नमस्कार है भी। तो देखो मैथ में अपने आज शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक अनुपात तथा समानुपात। ठीक है भाई, क्या टॉपिक है अपना? अनुपात तथा समानुपात। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कठिन की ओर। अनुपात तथा समानुपात, ठीक है भाई। हाँ जी, अब देखो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हम लोग किसी के पास अंग्रेजी मीडियम है तो RATIO, रेशो, एंड PROPORTIO, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम है अंग्रेजी में। नमस्ते भी, नमस्ते। हाँ जी भाई शंकर, नमस्ते है। तो देखो कि मैथ शुरू करने जा रहे हैं अपने आज, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बड़े सब छुट्टी पर है, इसीलिए मैंने कहा चलो आज पुरानी यादें ताजा करें कुछ अपने। हाँ जी, तो कोई चीज नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना भाई, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो चलो, आवाज वो सब सही आ रही है भी, कोई समस्या तो नहीं है? हाँ जी, तो चलो देखो, सबसे पहले अनुपात कहते किसको है? तो मुझे कमेंट करके बताओ भी, अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात की परिभाषा कौन बताएगा? अनुपात का अर्थ क्या है भाई? कमेंट करके बताओ अनुपात। यस सर, अनुपात बताओ भाई, अनुपात का अर्थ क्या है? कमेंट करके बताओ, 1 मिनट का समय आपके पास, कमेंट कर दो भाई फटाफट कि अनुपात किसे कहते हैं। हाँ जी, 2 सेम बंधन, यही लिखा है क्या? ठीक है, सही है तो लिखो। सही है, लेकिन मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल रूप में आपको बता रहा हूं कि अनुपात किसे कहते हैं, क्योंकि प्रश्न हल करने से पहले हमें बेसिक आना चाहिए। दो राशियों के बीच में संबंध होता है, ठीक है, तो हमें इसका बेस आना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो आपकी बात सही है। तो आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, दो संख्याओं, ठीक है, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, आप लिखना चाहो तो लिखना, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है, सिर्फ समझ लेना। दो संख्याओं अथवा समान प्रकार की दो राशियों के बीच, ठीक है, वह संबंध जो यह बतलाता है, ठीक है, कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है, कितना गुना है, या कौन सा भाग है, यह संबंध ही क्या कहलाता है दोस्तों? यह संबंध ही अनुपात है। यह संबंधी क्या है भाई? अनुपात है। ओके भाई, ये बात समझ में आई। दो संख्याओं अथवा समान प्रकार की दो राशियों के बीच, इस चीज को पकड़ना, समान प्रकार की दो राशियों के बीच, ठीक है, यानी कि समान राशियों का मतलब है सहजातीय राशियां, सहजातीय राशियों के बीच में संबंध। अब आप कहोगे सर सहजातीय किस तरह से होती है? देखो, ये लिख लिया होगा सबने, यस कमेंट कर देना अगर लिखा है तो, अगर नहीं भी लिखा तो, अगर नहीं लिखना चाहते तो बता दो। हाँ जी भाई, ओके ठीक है। चलो अब देखो, समान राशियों के बीच, कोई ना लिखे तो भी बोल देना, ठीक है, कि सर नहीं लिखा है तो बता देंगे।
अच्छा, मैथ में जीके की फीलिंग आ रही है, ओके अभी चलो। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि समान एक अनुपात एक, तो ये कोई अनुपात की समान राशि नहीं है, ये कोई अनुपात की समान राशि नहीं है, ये एक अनुपात एक का मतलब ये कोई अनुपात नहीं है। यस, तो यहां पर जो अनुपात है वो आपको समझ में आ गया होगा। 3:9 का मतलब ये समान राशियों का अनुपात है। यस दोस्तों, कमेंट कर सकते हो अगर समझ में आ गया हो तो। यस सर, ओके। हाँ जी, कोई चीज नहीं समझ में आए तो तुरंत कमेंट कर देना। अब देखो कि दो सहजातीय राशियों a और b के अनुपात को a/b भी लिख सकते हैं। अब आप ये नोट लगा के लिख लो कुछ चीजें जो आपको काम देंगी, आगे बेसिक्स काम देंगे, अपने को सरल भाषा में संबंधित करेंगे। देखो अनुपात का चिन्ह क्या होता है ये तो सबको पता है, ये अनुपात का चिन्ह होता है, ये तो सबको पता है भी, ये अनुपात का चिन्ह होता है। तो लिखो दो सहजातियों, दो सहजातीय राशियों ए और बी, ए और बी के अनुपात को a/b, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बताओ कमेंट करके यस अथवा a/b, ठीक है दोस्तों, अथवा a/b के रूप में लिखा जाता है। यस दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a और b को अनुपात में a/b अथवा a/b या a/b, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है भी दोस्तों, इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ जी, जैसे आपके सामने आ जाए 5 रुपए और 7 रुपए, ठीक है, तो इसको आप अनुपात में 5:7 और अथवा 5/7 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है भी दोस्तों, यस, यहां तक ये बातें सबको क्लियर होंगी। हाँ जी, ओके, चलो, यस सर, ओके, ठीक है। हाँ जी भाई, अब देखो इसके बाद एक प्रश्न आता है कि अनुपात के पद क्या होते हैं। मतलब आपकी जानकारी के लिए है कि अनुपात के पद क्या होते हैं। अनुपात पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस तैयार होगा तो आपको आनंद आएगा मैथ पढ़ने में, और अगर आपका बेस तैयार नहीं है तो सवाल जितने मर्जी कर लो, नए से नए कर लो, फॉर्मूले रट्टा मार लो और बस काम हो गया। क्या ये चीज नहीं है, समझ के करेंगे तो हमारे पूरे नंबर आएंगे। हाँ जी, ओके है, चलो। आप में से कई जने सोच रहे होंगे कि आज सर कैसे पढ़ा रहे हैं, बड़े सर नहीं है। तो आपको पता है पहले कोचिंग शुरू करी थी तब अपना ही पढ़ाया करते थे, ये सबको पता है। नॉन मेडिकल से हूँ, 10+2, आपको पता ही है। ज्यादा तो स्टडी नहीं की है पर 2 साल करी है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, सबको पता है, बिल्कुल। तो देखो अनुपात पद है दोस्तों। हाँ जी, शादी से पहले पढ़ाया करते थे, बाद में मैडम ने पोर्शन संभाल लिया और फिर बड़े सर ने संभाल लिया रिटायरमेंट के बाद। तो आज ऐसे ही मन में आ गया कि चलो थोड़ी देर मैथ करके आते हैं। तो चलो, तो देखते हैं अनुपात के पद दोस्तों। अनुपात के पद क्या होते हैं मुझे बताओ दोस्तों, किसी को पता है अनुपात के पद क्या होते हैं? अनुपात के पद का अर्थ क्या है? हाँ जी भाई, कमेंट करके बता सकते हो फटाफट। हाँ जी भाई, a/b में एक पद है, हाँ बिल्कुल सही है, पता लग गया भाई, बिल्कुल। एक होता है पूरक पद, यानी कि पहला पद। एक क्या होता है दोस्तों इसमें, पूरक पद, इसका मतलब है पहला पद,
ठीक है, ये सबको पता है। हाँ जी, अंश और हर होता है, बिल्कुल ये भी सही है आपकी बात है, अंश और हर होता है। ठीक है, एक होता है पहला पद और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है पर पद। पर पद या इसको कहते हैं दूसरा या अंतिम पद। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अनुपात के दो पद होते हैं। ठीक है, अनुपात के कितने पद होते हैं, दो। देखो जैसे मैंने लिखा 3:4, तो वो आपसे सिंपल प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से पूरक पद कौन सा है, निम्न में से पर पद कौन सा है। यस दोस्तों, तो पूरक पद ये है और पर पद ये है, बाद का पद दूसरा। क्लियर है भाई, ये भी अपने दिमाग में। यस दोस्तों, तो ये है अनुपात का पद। यस, ओके, चलो अब देखो इसके बाद दूसरा प्रश्न मेरा आता है, समानुपात का चिन्ह क्या है और समानुपात का अर्थ क्या है। समानुपात, एक अपने पढ़ेंगे अनुपात और दूसरा पढ़ेंगे समानुपात। तो समानुपात का अर्थ क्या है भाई। हाँ जी, तो देखो ये एक चिन्ह है इस तरह से अनुपात का और इसको डबल कर दो, तो ये किसका चिन्ह हो गया भाई। हाँ जी बिल्कुल, ये किसका चिन्ह हो गया भाई बताओ, समानुपात का। जैसे आपने लिखा ए अनुपात बी, ये बीच में लगा दिया समानुपात, सी अनुपात डी। हाँ जी दोस्तों, या इसी को आप ऐसे लिख दो, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। कोई अंतर है क्या इसमें। हाँ जी, दो अनुपात की, क्या कह रहे हो रमन जी, दो अनुपात की बराबरी। हाँ, दो अनुपात की बराबरी, बिल्कुल सही है। समानुपात मतलब सम प्लस अनुपात, है ना, ए प्लस ए बराबर आ। ये क्या बन गया, समानुपात। अब कहोगे सर हिंदी करवा रहे हो क्या बीच में, बता रहा हूं समानुपात। सम अनुपात, दो अनुपात के बराबर हो जो उसको कहते हैं समानुपाती। यस या नो। हाँ जी बिल्कुल, क्या हो रहा है, कैसे हो रही है, अच्छा ओके। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ समानुपात का अर्थ। हाँ जी चलो, हाँ जी सर ओके। तो समानुपात का अर्थ समझ के भी, दो अनुपातों में बराबर हो उसको समानुपाती कहते हैं, लिख लेना। यदि हाँ, मैं कुछ अलग ही ढंग से पढ़ाता हूँ, आप सबको पता है अपना कुछ अलग अंदाज है पढ़ाने का, हर चीज। बोर तो नहीं हो रहे। हाँ भाई, बोर तो नहीं हो रहे कि बड़े सर नहीं पढ़ा रहे हैं, आज सर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, राम जाने। हाँ भाई, नो सर, ठीक है भाई। चलो, आप में से कौन कौन मेरी मैथ की क्लास ली है, आप में से किसी ने ली है कि कभी मैथ की क्लास मेरी। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ओके है, ठीक है चलो। हाँ जी, पहली बार लिए, ओके, रीजनिंग के लिए सर, ओके ठीक है। हाँ जी, तो देखो यदि दो अनुपात बराबर हो, दो अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, समानुपाती कहलाते हैं। बस इतनी बात है, ठीक है। और इसका चिन्ह याद रखना, ये वाला इसका चिन्ह है, ओके। चलो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, ओके। अब देखो इसके बाद एक और शब्द आता है मैथ के अंदर, आप कहोगे सर शब्दों की भरमार कर रखी है, बिल्कुल देखो बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक आप में से कईयों ने सुना होगा, ये सारे पेपर में जब अपने पढ़ेंगे सब आएगा आपके, तब अपने को आना चाहिए। आप में से कईयों ने एक शब्द पढ़ा होगा, व्युत्त कर्मानुपात। यस, आधा सवाल तो इसी से हो जाता है, बिल्कुल उल्टा होता है इसका मतलब। इसको हिंदी में प्रतिलोमानुपात भी बोलते हैं, पर्यायवाची है इसका, प्रतिलोमानुपात, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। कैसे सर, देखो जैसे 3:4, अब वो आपसे पूछ लेगा 3:4 का व्युत्त कर्मानुपात क्या होगा, व्युत्त कर्मानुपात क्या होगा, इतना सिंपल सा प्रश्न दे देगा आपको। और कईयों को यही नहीं आता होगा व्युत्त कर्मानुपात पूछा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4:3। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है रमनदीप, बिल्कुल सही है। विनोद कुमार, शंकर, बिल्कुल सही। तो ये जस्ट उल्टा हो गया, 4:3 हो गया। हाँ जी,
ओके है, बिल्कुल सही है। चलो अब देखो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद एक शब्द आता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात या इसी को बोलते हैं दोस्तों जटिल अनुपात। ये आप में से किस किस ने शब्द पढ़ा है अभी कमेंट करके बताओ फटाफट। जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात कोई पढ़ा भी है कि नहीं ऐसा शब्द? यस सर, यस सर। क्या होता है भाई ये मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात, बताओ भाई। मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात? हाँ भाई कोई बताओ अगर किसी को पता है तो। दो बार अनुपात होता है, बिल्कुल सही है, दो बार होता है। कैसे होता है देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है, आप सुन लो, लिखना नहीं है। यदि दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों का परस्पर गुणा करके नया पूर्व पद और उत्तर पदों पर को परस्पर गुणा करके नया पद बनाया जाए तो वह अनुपात मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात कहलाता है। इतनी लंबी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। जैसे देखो मिश्र अनुपात याद करना है, ठीक है, तो हमारे सामने दे दिया ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी, ठीक है, का मिश्र अनुपात होगा, ये प्रश्न आ जाएगा, क्या मिश्र अनुपात होगा, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल ए सी और बी डी हो जाएगा। ठीक है, ए सी और बी डी। ये कैसे होगा सर? तो देखो क्रॉस गुणा करेंगे अपने, ए बटा बी लिखा जाएगा, कोई समस्या नहीं है, सी बटा डी। ठीक है, तो सी और डी को, ए और सी को गुणा कर दोगे और बी और डी को इस तरह से नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपने बराबर करके ए सी बटा बी डी। यस या नो दोस्तों, ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए सी अनुपात बी डी। हाँ जी दोस्तों, लिख सकते हो कि नहीं? हाँ जी, ओके, यस सर। तो इस तरह से ये लिखे जा सकते हैं दोस्तों, क्लियर है? हाँ जी, डन है भाई, ओके है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक और अनुपात नाम सुना होगा आपने सर, वो कौन सा? वर्गानुपात। वर्गानुपात या इसी को बोलते हैं द्विघातीय अनुपात। वर्गानुपात या द्विघातीय अनुपात, भाई किस किस ने ये नाम सुना है, वर्गानुपात या द्विघातीय अनुपात? इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी अनुपात का वर्ग करके नया अनुपात वर्ग होता है, हाँ, नया अनुपात बनाया जाता है, नया अनुपात बनाया जाता है, तो वह वर्गानुपात या द्विघातीय अनुपात कहलाता है। जैसे, हाँ जी भाई, जैसे, तो लिखो ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा? ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा? ए अनुपात बी का वर्गानुपात तो क्या होगा भाई? ए की स्क्वायर यानी कि वर्ग, हाँ दोनों पर डबल हो जाएगा, बिल्कुल, ए की वर्ग यानी कि और बी की वर्ग, इस तरह से। क्लियर है भाई? यस, हो जाएगा भाई ये, ओके, कोई समस्या नहीं है भाई। जैसे संख्या का दे लो,
मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं 2 वर्ग और 3 वर्ग, ये लिख दिया मैंने, तो क्या होगा भाई 2:3 का वर्ग। हाँ बिल्कुल सही है, 2 दूनी 4, तो 4 वर्ग अनुपात 9, 3 तिया 9, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया भाई? ओके है, सभी को समझ में आ रहा है? चलो ओके, तो ये बेसिक समझ आया सबको? हाँ जी, चलो हाँ जी। अब देखो अपने सवाल करते हैं, कुछ एक प्रश्न करते हैं। तो देखते हैं नंबर 1 उदाहरण, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये देखते हैं। ठीक है भाई, तो एक स्टूडेंट चले गए, लगता है पसंद नहीं आया उनको कार्यक्रम, पता नहीं क्या करवा रहे हैं आज मैथ में, है ना। धैर्य रखना पड़ता है, मेरे साथ जो चलता है उसको पता है धैर्य में आनंद अधिक आता है। यस या नो? हाँ, धैर्य रखेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है। यस, तो चलो देखते हैं अब अपने पहला प्रश्न आपके सामने। बिल्कुल इजी वे से चलूंगा अभी, बिल्कुल इजी से, आसान से कठिन की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आसान सा है। यदि A अनुपात B हो, यदि A अनुपात B हो बराबर 5:7 हो, तथा B अनुपात C बराबर 6:11 हो, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। ये प्रश्न है अभी आपके सामने। ठीक है, तो आप में से जिसने सवाल किए हुए हैं वो इसके आंसर कर सकता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है 77। हाँ जी भाई, अपने अपने आंसर देख सकते हो आप करके, कमेंट में उत्तर दे सकते हो। हाँ जी, तो देखो इसका मतलब इसमें से कोई आंसर नहीं लग रहा है। हाँ जी, इसमें से कोई आंसर नहीं हो रहे, हो रहे क्या? अनुपात में आंसर आएगा। अगर मैं इसी को बदल दूं ऐसे, तो इस तरह से आंसर आ जाएंगे दोस्तों। सही आंसर कौन सा है? बिल्कुल सही, आप सबका उत्तर सही है, 30:42:77। ओके, तो ये कैसे आएगा आप सबका? वैसे तो उत्तर आ गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को बताने की जरूरत पड़ रही है, सबका उत्तर आ गया आपका। इसका मतलब मैथ तो आपकी अच्छी तरह से तैयार है, पता लग रहा है। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो देखो कि A अनुपात B अनुपात C लिख दिया आपने। एक साइड में क्या लिख दिया? A अनुपात B अनुपात C लिख दिया, सेम सेम एक साइड में लिख दिया। अब देखो A कितना है? 5 अनुपात, और B कितना है हमारे पास? 7 है। यही है कि 5:7 और B अनुपात C अनुपात 6, और B और C हमारे पास कितना है? ये 6:11 है। यही आंकड़ा अभी अपने पास 6:11। अब देखो कि इसको कैसे हल करें, है ना। तो इसको क्या करें कि ये हो जाए A अनुपात B अनुपात C। तो भाई क्या किया आपने इसके लिए, बताओ भाई, ये कैसे आया? गुणा किया, भाग किया, क्या किया? 5 का 6 से गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे? गुणा। तो 5 × 6 बराबर कितना हुआ भाई? 30 हो गया। क्लियर है? यही करोगे। और उसके बाद नंबर 2 क्या होगा? 7 × 6, तो कितना होगा दोस्तों? अनुपात में 42।
और फिर नंबर 3, 7 को 11 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 77। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे पास उत्तर आ गया। तो हमारा उत्तर हो गया ए बी सी को ज्ञात करना था, तो इस तरह से ये बराबर हो गया। क्लियर है? हाँ जी भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। हाँ जी, ओके हो गया है, चलो कोई डाउट नहीं है सर, हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इसके बाद दूसरा एक और प्रश्न करते हैं इसी टाइप का। हाँ जी, ध्यान से देखना, लेकिन इसी टाइप का है, लेकिन ध्यान से देखना फिर। हाँ जी, तो लिखो, यदि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 3:2 अनुपात 5:4, तो लिखो आगे, तथा डी अनुपात ई बराबर 3:5 हो तो, 5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। करो भाई, फटाफट मान ज्ञात करो, क्या होगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप बिना ऑप्शन की कर दोगे। हाँ भाई, कमेंट करके उत्तर दे सकते हो भाई, क्या होगा। हाँ जी भाई, सुखदीप ने उत्तर दिया है 9:6:15:12:20। बिल्कुल सही है भी सुखदीप। विनोद कुमार ने भी यही उत्तर दिया, दोनों का सही है भी, बहुत बढ़िया, सही है। तो इस तरह से ये उत्तर निकलेगा। कैसे निकला है? हाँ जी, रमनदीप का भी आ गया 9:6:15। रमनदीप बीच में 12 मिस कर गए हो। अच्छा, नीचे दिया 12, ठीक है, लिखने में हो गया होगा। हाँ जी भाई, ओके है। शंकर, तेरा उत्तर नहीं आया? हाँ जी भाई, चलो, आ गया कि शंकर नहीं आया उत्तर? पानी लगा रहा हूँ सर, ओके, ठीक है, लगाओ भी लगाओ। हाँ, पानी लगाते लगाते क्लास में ले रहे हो, ये बड़ी बात है कि नहीं है? कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, आपकी क्लास देखने के लिए ज्वाइन हुआ, ओके ओके। हाँ जी, दोनों का साथ साथ है, हाँ, दोनों काम, बिल्कुल, काम भी जरूरी है, तो बहुत बढ़िया। कैसे, बोर तो नहीं हो रहा है? आनंद आ रहा है? हाँ भाई, तो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, और साथ में कौन है? ई भी है। ई भी था क्या अपने पास? हाँ जी, ई का मान ज्ञात करना था अपने को, यही था। हाँ जी भाई, चलो, अब देखो इसके अंदर ए अनुपात कितना था हमारे पास? 3 था। बी अनुपात कितना था? 2 था। फिर सी था, वो 5 है। और उसके बाद, हाँ जी, फिर देखो इसके बाद डी अनुपात है 4 और ई अनुपात है 5। 3:2:5:4:4:5। अब देखो इसको करना क्या है कि हमारे पास एक और अनुपात था अलग से, डी अनुपात ई, और वो अनुपात था कितना? 3:5। यही था डी अनुपात ई 5। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। हल करने के लिए क्या करना है? 3 से 3 को गुणा करो, 9 अनुपात। फिर 3 को 2 से करो, 3 दूनी 6 अनुपात। फिर 3 को किससे करो भाई? 5 से करो, तो 15 अनुपात। यहां तक आ गया भाई। फिर 4 3 12, इसको इससे कर दो, तो 12 अनुपात। और फिर 5 को 4 से कर दो,
5 को 4 से कर दो, ये मैंने एक 5 एक्स्ट्रा लिख दिया क्या, एक एक्स्ट्रा लिख दिया सॉरी, तो ये इसको इससे कर दो तो 5 चौका 20। हाँ जी ये अपना आंसर आ गया। ओके अभी क्लियर है। चलो तो ये तो हो गए बिल्कुल आसान वाले प्रश्न, बेस वाले प्रश्न। अब अपने थोड़ा अलग चलते हैं। हाँ जी अब चलते हैं कुछ आगे। तो देखो कि बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, ये एक स्थिति होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना। 2 नंबर स्थिति आपने सुनी होगी, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये ऐसे प्रश्न अपने रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह में ये आते हैं। हाँ जी क्या कह रहे हो रमनदीप, सम अनुपात में आते हैं ऐसा कह रहे हो क्या? हाँ जी ओके, बिल्कुल ऐसे सम अनुपात में आते हैं। देखो ए अनुपात बी समानुपात, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरह से आते हैं दोस्तों ये प्रश्न, और यही प्रश्न हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, देखो आपको पता है कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू सी। अब आपको कैसे ये कैसे, देखो ए इंटू बी और सी इंटू बी, डी नहीं हुआ है बल्कि क्या है ए इंटू बी और बी इंटू सी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बराबर में। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात समझाता हूं आपको। देखो ये चाहे समझो तो ना समझो, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, बाहरी पदों का गुणनफल होगा, आउटसाइड में जो दिए होते हैं बाहरी पद, इन दोनों का गुणनफल होगा, और आंतरिक पदों का गुणनफल, ये जो अंदर वाले होते हैं इनका आपस में हो जाएगा। इस तरह से इसमें क्या होते हैं दोस्तों, गुणनफल हो जाते हैं। क्लियर है बात? ओके भी इसको बोलते हैं बाहरों पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यस दोस्तों परिभाषा क्लियर होगी अब आपके दिमाग में? यस ओके अभी जी सर ओके ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर कुछ स्थितियां होती हैं वो अपने जान लेते हैं। इसमें भी कुछ स्थितियां होती हैं। कैसी स्थितियां होती है देखो, नंबर 1 है प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपात ए बराबर बी इंटू सी बटा डी, ये पहली होती है दोस्तों प्रथम समानुपात। ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक ध्यान रखना काम आएगी। नंबर 2 है द्वितीय समानुपाती। ठीक है, बी बराबर ए इंटू डी बटा सी। ठीक है भाई, फिर है तृतीय समानुपाती। हाँ जी, C बराबर ए इंटू डी बटा बी। और फिर है नंबर 4 चतुर्थ समानुपाती। हाँ जी, D बराबर B इंटू सी बटा डी, ऑप्शन ए। ये दिखाई दे रहा है अभी लास्ट तक नीचे? हाँ जी, D बराबर B इंटू सी बटा ए जी। तो ये चारों ट्रिक क्लियर है भाई? हाँ जी, अब अपने सवाल करते हैं इस पर। एक लिख ली भाई, ये ओके कर दो। हाँ जी भैया ओके। तो चलो देखो, जैसे उदाहरण है, हाँ जी भाई उदाहरण है जैसे, तो लिखो 5,9,10 ठीक है का चतुर्थानुपाती क्या है? करो भाई हल, फटाफट उत्तर बताओ भाई। हाँ जी 18 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी बहुत बढ़िया।
रमनदीप, सुखदीप, शंकर और विनोद कुमार, बिल्कुल सही। ठीक है, 5:9:10 और एक नहीं है हमारे पास, ज्ञात करना है तो उसको माना x। चतुर्थानुपाती समानुपाती का सूत्र लगाएंगे, d बराबर, मैंने ऊपर लिखा था d इंटू सी बटा e, यही लगाया था सूत्र, देख लो ऊपर। हाँ जी, अब देखो चतुर्थानुपाती में 9 इंटू 10 बटा 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। ओके दोस्तों, इस तरह से ये निकल जाएगा चतुर्थ समानुपाती। चलो अब एक सिंपल सवाल और देते हैं आपको। हाँ जी, आसान से कठिन की ओर चलेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और लिखो, अगला उदाहरण है, अगला एग्जांपल है 36x समानुपाती 42 समानुपाती 49 में x का मान ज्ञात करो। हाँ जी, x का मान ज्ञात करो, फटाफट कर दो भाई। कौन सा सूत्र लगेगा और क्या उत्तर आएगा? हाँ जी, कौन सी ट्रिक लगेगी वो भी देख लो। हाँ जी, 42 आएगा, बिल्कुल सही है, सभी का 42 आएगा। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले तो ये देखना है इसमें ट्रिक कौन सी लगेगी, क्योंकि अगर आपको यही पता लगेगा तभी आपका 42 निकले, है कि नहीं है। तो अपने को पता है कि यहां पर द्वितीय अनुपाती निकालना है। x कहां पर है? द्वितीय अनुपात पर है, और पहले x कहां पर था? चौथे अनुपात में था। तो यहां पर जहां x होगा वहां पर अनुपात होगा, तो यहां पर द्वितीय अनुपाती निकालना है। यस या नो, ये पता लग गया अभी सबको? तो यस करो। वैसे तो आपका उत्तर 42 सही आ गया, तो मेरे को पता है सही है। ठीक है, तो देखो यहां पर b बराबर a इंटू डी बटा सी, ये अपना उत्तर है। x बराबर 36 इंटू 49 बटा 42। ठीक है भाई, इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो पहाड़े से काटेंगे। कौन से पहाड़े से काटा भी? एक ही पहाड़े में आ जाए। 7 6 42 और 7 7 49, सही है। 6 6 36 तो 6 7 42। हाँ जी, डन है दोस्तों, ओके है। इस तरह से आपको ये मैथ के सवाल हो जाएंगे। तो आज सिंपल से चैप्टर समझाया मैंने, सिंपल विधि की ओर चले हैं, 2-4 सवाल किए आज आपको। ठीक है दोस्तों, डन है। तो अभी रीजनिंग की क्लास आज बड़े सर की नहीं है, आपको पता है, तो मैंने वैसे ही मैथ की 2-4 सवाल तैयार किए थे तो आपको करवा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा, और नहीं तो कुछ तो रिवाइज हुआ होगा। हाँ भाई, तो मेरी क्लासें लगवानी है क्या रेगुलर आगे भी, कि बड़े सर लगाएंगे आगे? इंग्लिश भी आप करवाया करो सर, इंग्लिश को नहीं आवा यार, इंग्लिश के अलावा सारों की करवा दें सुनकर। इंग्लिश में अपना डब्बा खोल रहा है, इंग्लिश में दिक्कत है। मैथ लगा दो सर, हाँ मैथ लगा सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, आप ही करवाया करो। ओके, हाँ मैथ में तो लगवा देंगे, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंग्लिश का तो मत कहो। रीजनिंग भी लगा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता ही है। ठीक है भाई, चलो ओके भाई, तो आज के लिए बहुत है। ठीक है भाई, ओके सुखदीप जी, ओके भाई शंकर, ओके रमनदीप और विनोद, 4 ही जने थे ना भाई क्लास में, 6 जने हो गए। कौन आया? और किरणदीप आई है, ओके, दिनेश आया। कितनी देर से ज्वाइन कर रहे हो भाई किरणदीप और दिनेश क्लास? वीडियो क्या? विनोद जी ने बताया कि आज सर जी क्लास लगाएंगे, ओके। शंकर को बताया, अच्छा शंकर मैसेज नहीं आया था क्या तेरे पास? खेत में पानी लगा रहा होगा इसलिए देखा नहीं होगा मैसेज। हाँ ओके, नेट ऑफ था, ओके ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो ओके अभी, ठीक है भाई। सर रीजनिंग भी क्या है? रीजनिंग भी बढ़िया है सर आपकी, धन्यवाद है भाई, धन्यवाद है। हाँ जी,
वो क्या है, विनोद क्लास से बहुत ज्यादा हो जाती है ना, सारा दिन लगातार क्लास से हो जाती है, इसीलिए थोड़ा पढ़ाना कम कर दिया था। वरना पुराने वाले स्टूडेंटों को पता है कि मैथ और रीजनिंग ये भी मैं ही करवाता था किसी जमाने में, किसी जमाने में करवाया करते थे। ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद है अभी। तो चलो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे हर चीज में। ठीक है, एक इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारा कुछ पहले मैं ही करवाता होता था, इकलौता टीचर कोचिंग का। ठीक है दोस्तों, पता है पुराने वाले स्टूडेंट को पूरा ध्यान है। ठीक है भी। हाँ जी। तो चलो आज के लिए इतना ही, रीजनिंग की क्लास रहेगी आपकी, वो बड़े सर आज आ जाएंगे बीकानेर से, तो कल से कंटिन्यू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और नहीं होगी तो फिर रीजनिंग का आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है मुझे बताओ, फिर मैं आगे रेगुलर करता हूँ। फिर रीजनिंग का चैप्टर चल कौन सा रहा है अपना, कमेंट करके बताओ मेरे को रीजनिंग में। हिंदी में बताना भाई, इंग्लिश में मत बताना, हिंदी में। हाँ शंकर हंस रहा है, बिल्कुल हिंदी में बताना, कई जन अंग्रेजी में बता देगा। रैंकिंग हो गया है, होगा, अच्छा रैंकिंग होगा क्या, न्यू स्टार्ट करवाना है। ओके, रैंकिंग लास्ट करवाया है। रैंकिंग हो गया तो रैंकिंग के बाद करवाया, चलो। वैसे रीजनिंग कितने, लगभग सारे टॉपिक हो चुके होंगे रीजनिंग की एक आधी बार तो, अभी सर ने जब शुरू किया है लॉकडाउन में ऑनलाइन। हो गए सर, ओके ठीक है। चलो तो शुरू से भी शुरू कर सकते हैं अपने, यस या नो। हाँ जी, शुरू से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। चलो ठीक है, फिर अपने आगे देखते हैं कि आगे से करवाएंगे, 2 तारीख के बाद आपकी कर लेंगे बात, रीजनिंग रोजनिंग मैथ्स मुथ बड़े सर वैसे करवाने को रहते हैं, उनका भी इच्छा रहती है, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ, वरना तो अपने लगा दे सारी का, हिंदी गणित जीके विज्ञान सब। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जब भी हुई तब। ठीक है। हाँ जी। ओके। 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 हाँ थैंक्स, कोई बात नहीं, ओके अभी विनोद, ओके है।